हाँ, तो भैया पिछली वीडियो में बात करी थी, हाँ कि ना? ऐसा नहीं है कि दूसरा दिन है, वही शर्ट है, सब कुछ वही है। पैरेलल वेक्टर कौन सा? पैरेलल। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ वेक्टर। अरे पिछली वीडियो में बता रखा है। और इस सीरीज़ को फॉलो करें यार, पूरी 11th और 12th की फिजिक्स आपको बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई जाएगी, बिल्कुल मस्त मक्खन है, मज़ा आ जाएगा आपको एकदम। कि यार ये शानदार शानदार बड़ा प्राणी है। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत बढ़िया। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर्स पढ़े हुए हैं, शानदार शानदार यार, आना तो बोलो। और हम लोग भी वहीं से सीखते हैं, बहुत सारा कंटेंट वहाँ से सीखा भी है, बहुत सारा कंटेंट वहाँ से भी सीखा है। कहाँ से? यूट्यूब से। ठीक, तो हम कोई बहुत बड़े तुर्रम खा नहीं, हम बहुत बड़े तुर्रम खा नहीं, बड़ों से सीखा है और छोटों को सिखाएं, बस यही काम अपने का आता है। बड़ों से सीखो, छोटों से सिखाओ, या छोटों से सीखो भी, बड़ों छोटों सबसे सीखो और सिखाओ, सीखो सिखाओ, सीखो सिखाओ, यही काम है अपना। हाँ कि ना? समझे कि नहीं समझे? तो सर टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या? अरे पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वेक्टर की पिछली वीडियो देख लें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना सिखाया था 2D में भी और 3D में भी। अब यहाँ पे क्या है? टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या है? टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होता है सर? टाइप्स ऑफ वेक्टर में बातें करेंगे सर। पैरेलल वेक्टर। कौन से वेक्टर? सर पैरेलल वेक्टर। सर वेक्टर दो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। ओ क्या हो? मैग्नीट्यूड भी हो और, तो मैग्नीट्यूड भी हो और, अच्छा एक मिनट हम आते हैं, इसको बंद ना होने देना। लौंडे हमारे चले गए, सिगरेट कैसे मांगेंगे? हाँ यार, तो पिछली वीडियो में अपन बात कर रहे थे वेक्टर क्या होता है, टेंसर क्या होता है, ये सारी चीज़ें, स्केलर को क्या होती है, फिर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन, ये बातें कर रहे थे यार। हाँ तो बोलो, नहीं आया? तो इस पूरी सीरीज़, ये जो सीरीज़ है फिजिक्स 11 सीरीज़, फिजिक्स 12 सीरीज़, पहले 11th की कंप्लीट, 12th की कंप्लीट, समझ में आ रहा है कि नहीं? दोनों बहुत जल्दी जल्दी वीडियो आएंगी, टेंशन ना ले, बहुत जल्दी जल्दी आएंगी। नहीं आया? हर उस बच्चे के पास नॉलेज पहुंचनी चाहिए जो उसका हकदार है। हर उस बच्चे के पास इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए और नॉलेज पहुंचनी चाहिए, वो भी सीक्वेंशियल ऑर्डर में पहुंचनी चाहिए, और वो भी बहुत ईमानदारी से पहुंचनी चाहिए। यार आना तो बोलो, जो उसका हकदार है। नहीं आया? तो हम आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम आप तक वीडियो पहुंचाएं और आप तक इन्फॉर्मेशन को, नॉलेज को पहुंचाएं। ठीक, क्योंकि अगर जो हमने बड़ों से सीखा है और वो हम आप तक पहुंचाएंगे नहीं, ठीक, तो हम मकजूब हो जाएंगे कि ज़ॉलीन, मकजूब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मकजूब। नहीं आया? मकजूब उसको कहते हैं जिसको आता बहुत है लेकिन वो काम उसके हिसाब से नहीं करता, और ज़ॉलीन वो है जो कभी सीखना ही नहीं चाहता। तो ना हमें गैरिल मकजूब अलैहिम वला ज़ॉलीन, ना हमें मकजूब बनना है, ना हमें मकजूब जैसा बनाइए, ना ज़ॉलीन। हमें सीखने वाला और सिखाने वाला भी बनाइए, और ऐसा भी ना बनाइए जो सीखता ही नहीं है। नहीं आया? मतलब अगर हम सबसे ज़्यादा मार किस पे पड़ेगी, आलिम पे कि गैर आलिम पे? आलिम पे। क्यों? आता होते भी उसने सिखाया नहीं, तो ये मेरी ड्यूटी है कि तुमको सिखाया जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आया? आपको लग रहा होगा मेरी नज़रें कैमरे पे क्यों नहीं रहती, इधर उधर क्यों रहती? क्योंकि बच्चे आगे बैठे हैं, तो समझ आ रहा है कि नहीं? आप समझ लें कि मतलब एक्चुअली में बच्चे बैठे हुए हैं यार, तो मैं उनको देख के थोड़ा सा फील आती है। क्या आती है? कैमरे में इतनी फील नहीं आती कि आप समझें कि आप लाइव क्लास में बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? बहुत सारे बच्चे यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं? सब माइक नहीं पकड़ा रखी, वो चेपे करने लगते हैं। माइक दे दो तो चेपे करने लगते हैं सारे। हाँ कि ना? तो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर ये मेरी ड्यूटी है कि आप तक के इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए, और ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा तुर्रम खां टीचर हूँ, कुछ नहीं। जितना सीखा है उतना आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा ना आता है, हमसे बड़े बड़े दिग्गज इंडस्ट्री में हैं, बहुत बड़े बड़े, और बहुत बड़े बड़े टीचर यूट्यूब पे भी पढ़ा चुके हैं और पढ़ा रहे हैं, और उनकी वीडियोस में देखें, आपको ऐसा शानदार कंटेंट मिलेगा। ठीक है, आपको लग जाएगा कि ये बहुत ख़तरनाक टीचर हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं भी एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इस YouTube के प्लेटफॉर्म से मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मुझे भी YouTube पे अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, और आप हर उस बच्चे तक इन्फॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए जो उसका क्या है, हकदार है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पिछली वीडियो में अपन बात कर रहे थे वेक्टर, उसकी मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन, 2D में और 3D में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कैसे खेलते हैं, और 3D में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कैसे खेलते हैं। ठीक, चलिए
अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या टाइप्स ऑफ वेक्टर? ठीक, अगर आपको बिल्कुल बेसिक से नहीं आता है, बिल्कुल ऐसे कुछ नहीं आता, मतलब कोरा कागज़ हैं आप, तो हमारी एक प्लेलिस्ट है बेसिक मैथ्स, वहाँ पे जाइए। आपको अगर कुछ भी नहीं आता वहाँ से सिखाया जाएगा आपको, बिल्कुल मतलब कि डब्बा हैं आप। आपको कभी मौका ही नहीं मिला पढ़ने का, आपको +6 -6 करना भी नहीं आ रहा है, वहाँ जाइए, आपको वहाँ मिलेगा। 15 लेक्चर हैं बेसिक मैथ्स के, वो कंप्लीट करिए, फिर वेक्टर पे आइए। आपको मज़ा ना आ जाए तो बताइए। आ जाइए। टाइप ऑफ वेक्टर, कौन सा वेक्टर? और हाँ, वो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है नीचे, जो नीचे वीडियो है उसमें नीचे जाओ, उसको पहले देख के आओ, फिर बाद में आना। बाद में देखोगे अच्छा लगेगा। अच्छा, पैरेलल वेक्टर, कौन सी वेक्टर? पैरेलल वेक्टर। सर वेक्टर के लिए दो चीज़ें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। पैरेलल वेक्टर में ध्यान समझें, मैग्नीट्यूड क्या, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है। क्या पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी। सेम और मे नॉट, सेम और मे नॉट। यार सेम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं आया? डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? डायरेक्शन हमेशा सेम होगी, डायरेक्शन हमेशा सेम होगी। जैसे मान लो एक्सेलरेशन वेक्टर इधर है और वेलोसिटी वेक्टर इधर है, तो ये दोनों पैरेलल हैं कि एंटी पैरेलल हैं? पैरेलल हैं। अब एक्सेलरेशन अलग वेक्टर है, हाँ कि ना, तो और वो अलग है। ठीक, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जब एक डायरेक्शन में होती है तो वेलोसिटी बढ़ती है। क्या होती है? वेलोसिटी बढ़ती है। वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड बढ़ती है। बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी पैरेलल है। अच्छा, अब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के बराबर भी हो सकता है, जैसे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 5 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड दोनों क्या, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर बराबर। उसका भी 5 मीटर पर सेकंड और इसका 5 मीटर पर सेकंड। नहीं आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? इधर देखिए, अगर मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, मैग्नीट्यूड सेम हो भी और नहीं भी। मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यार हाँ ना तो बोलो। लेकिन डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगी। क्या होगी? अपोजिट होगी। जैसे एक्सेलरेशन वेक्टर इधर और वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर इधर और वेलोसिटी वेक्टर एक्सेलरेशन वेक्टर इधर और वेलोसिटी वेक्टर। अगर हम फ्री हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मनमानी करने लगे। समझ आ रहा है? एक्सेलरेशन वेक्टर इधर और वेलोसिटी वेक्टर इधर। यार हाँ ना तो बोलो। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी को घटाएगा कि बढ़ाएगा? घटाएगा, तो वेलोसिटी घटेगी, यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ेगी। नहीं आया? इक्वल वेक्टर, कौन सा वेक्टर? जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और मैग भी सेम और डायरेक्शन भी, मतलब ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर है और डायरेक्शन भी। यहाँ पे मान लो छोटा बड़ा कर लो, यहाँ पे छोटा बड़ा कर लो, हाँ कि ना? नहीं आया? बराबर भी हो सकता है और नहीं भी। अपोजिट वेक्टर, सर मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा, मैग क्या होगा? सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? अपोजिट होगी। कैसी होगी? अपोजिट होगी। यार हाँ ना तो बोलो। जैसे ए वेक्टर इधर और मैग्नीट्यूड तो उतना ही है, लेकिन ये क्या है? अपोजिट है। क्या है? तो आप इसको क्या बोल सकते हो? एंटी पैरेलल भी बोल सकते हो। नहीं, एंटी पैरेलल नहीं बोलो। एंटी पैरेलल तो है, मतलब एंटी पैरेलल तो है। हर अपोजिट वेक्टर एंटी पैरेलल होता है, पर हर एंटी पैरेलल क्या अपोजिट नहीं होता, क्योंकि वहाँ मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड बदल भी सकता है ना। नहीं आया? तो हर अपोजिट वेक्टर एंटी पैरेलल हो सकता है। हो सकता है, क्या होता है? और हर इक्वल वेक्टर पैरेलल होता है। कैसा होता है? तो ये मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। अपोजिट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? पैरेलल, एंटी पैरेलल, इक्वल और अपोजिट। मैग्नीट्यूड सेम या नहीं भी, डायरेक्शन लेकिन सेम। मैग्नीट्यूड सेम या नहीं भी, डायरेक्शन लेकिन अपोजिट। मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम। मैग्नीट्यूड सेम पर डायरेक्शन अलग। नहीं आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब कोलीनियर वेक्टर, सर एक ही लाइन में होने वाले वेक्टर, मतलब एक कोई लाइन है, लाइन ऑफ एक्शन, तो
ये जो वेक्टर है इन सेम लाइन ऑफ एक्शन बोल सकते हैं। इन सेम लाइन, एक ही लाइन में हो, कैसे हो, एक ही लाइन में। और इसको हम कैसे कहाँ पे एप्लीकेशन है ध्यान दीजिए। जब पढ़ते हैं न्यूटन थर्ड लॉ, क्या पढ़ते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ, तो एक्शन रिएक्शन पेयर पढ़ते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर, हाँ कि ना। तो अगर ये mg लग रहा है तो उसका रिएक्शन भी mg होगा, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे, तो वो एक ही लाइन में होंगे। कैसे, ये नहीं कि एक mg इधर लग रहा है तो दूसरा mg इधर लग रहा है। एक्शन और रिएक्शन एक ही लाइन में होने चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसको क्या बोलेंगे, कोलीनियर। क्या बोलेंगे? तो हमने कहा सर एक a वेक्टर है और एक b वेक्टर है, एक c वेक्टर है। c वेक्टर उल्टा बना सकते हो, ऐसे बना लो। ये तीनों एक ही लाइन में है कि नहीं? नहीं आया? क्लियर? जैसे आपने कहा कि ये अर्थ है और ये कोई मास उसके ऊपर रखा है, ठीक। तो अर्थ ने इसके ऊपर नॉर्मल ऊपर लगाया, तो ब्लॉक ने नॉर्मल अर्थ के ऊपर नीचे लगा दिया। अब ये एक ही लाइन में तो होंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। बोलो समझ में आ गया? ये दोनों एक ही लाइन में होने चाहिए। समझ में आ रहा है? फिर आता है कोप्लेनर वेक्टर। क्या आता है? कोप्लेनर वेक्टर। ध्यान समझें, कोप्लेनर वेक्टर। मान लो ये वाला प्लेन है इसका, ये वाला प्लेन, ये वाले प्लेन में आपने एक वेक्टर बनाया, ए वेक्टर। क्या बनाया? ए वेक्टर, हाँ कि ना। और इसी प्लेन में आपने बना दिया बी वेक्टर। क्या बना दिया? और इसी प्लेन में बना दिया सी वेक्टर। क्या बना दिया? तो ये तीनों एक ही प्लेन में है कि नहीं है? ये तीनों एक ही प्लेन में, ये तीनों। अब अगर दो अनइक्वल वेक्टर हैं, कैसे हैं? दो अनइक्वल वेक्टर हैं और उनका रिजल्टेंट तुम्हें जीरो करना है, तो तुम्हें तीसरा वेक्टर चाहिए और उसी प्लेन में चाहिए, ठीक। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने कहा एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, फोर्स वेक्टर F1 और ये F2। तो तुम्हें इन दोनों को न्यूट्रल करने के लिए एक तीसरा वेक्टर चाहिए। जैसे दो लोग तुम्हें इधर से खींच रहे हैं तो तीसरा तुम्हें पीछे से खींचे, हाँ कि ना, तभी तो तुम्हारा रिजल्टेंट जीरो होगा। तो एक तीसरा भी खींचना चाहिए और वो उसी प्लेन में खींचना चाहिए, वरना इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर से जाएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट, जैसे ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या यहाँ से जा रहा है, ऊपर से, इन दोनों के प्लेन में। क्या यहाँ से जा रहा है? जा रहा है कि नहीं जा रहा है? इसी प्लेन में तो जा रहा है, इसी प्लेन में जा रहा है कि नहीं? तो जो तीसरा वेक्टर आप लाने वाले हैं वो इसी प्लेन में लेके आएँ, तभी ये हरा वाला कैंसिल लाल वाले से होगा। मतलब ये इसी प्लेन में होना चाहिए। नहीं आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मान लो रिजल्टेंट इधर जा रहा है हरा वाला और आपने प्लेन चेंज कर दिया, इधर कर दिया, तो कभी कैंसिल नहीं होगा। तो अगर आपको रिजल्टेंट जीरो करना है, क्या करना है? तो तीसरा जो वेक्टर आएगा वो उसी प्लेन में आना चाहिए जो जिसमें पहले दोनों वाले। तो अगर मान लो ऐसा कहीं दिख जाता है तो ये θ1, ये θ2 और ये θ3, और ये आपने मान लो तीसरा वेक्टर आप लिया है, क्या लिया है? तो ये तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। अब अगर आप मान लो ऐसी कंडीशन कहीं दिख देती है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सर ये लैमिस थ्योरम है। क्या है? F1 अपॉन साइन θ2, F1 अपॉन साइन, इसको θ1 मान लो, इसको क्या मान लो, θ3, और इसको क्या मान लो, θ। F1 अपॉन साइन θ1 बराबर F2 अपॉन साइन θ बराबर F3 अपॉन साइन θ। सर क्या बोलते हैं? लैमिस थ्योरम। क्या बोलते हैं? लैमिस थ्योरम। बोलो समझ में आ गया? नहीं आया? और एग्जांपल ले देखो, एक और एग्जांपल लेके देखो, एक और एग्जांपल ले देखो। अगर आपने मान लो तीन वेक्टर लिए, कितने लिए? दो वेक्टर लिए बराबर बराबर, कितने लिए? 120 पे, कितने पे लिए? तो इनका रिजल्टेंट ऊपर F जाएगा, कितना जाएगा? इन दोनों को मिला के कितना ऊपर आएगा? उतना ही नीचे होना चाहिए, कितना? F कितना होना चाहिए? लेकिन उसी प्लेन में होना
120 डिग्री और ये भी 100 नहीं आया, तो इनका नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाएगा? 0। कितना आ जाएगा सब? लेकिन इन दोनों को बैलेंस करने के लिए जो तीसरा आएगा वो उसी प्लेन में आएगा, तो वो तीनों प्लेनर वेक्टर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? को प्लेनर। कैसे होने चाहिए? इतना तो समझ में आ गया ना? आया? अच्छा, अब एक होता है को इनिशियल वेक्टर। क्या होता है? को इनिशियल वेक्टर। यार हाँ ना तो बोलो सर। को इनिशियल वेक्टर की बात करें तो एक सेम प्लेन, ये सारे तो सेम प्लेन में होते हैं। कहाँ होते हैं? इन सेम प्लेन, इन सेम फ्रॉम, इनिशिएट फ्रॉम सेम पॉइंट। इनिशिएट फ्रॉम, इनिशियल मतलब इनिशिएट कहाँ से हो रहे हैं? इनिशिएट फ्रॉम सेम पॉइंट। एक ही पॉइंट से क्या होने चाहिए? एक ही पॉइंट से स्टार्ट होने चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखें कैसे। जैसे मान लो ये F1 वेक्टर है, ये F2 वेक्टर है, ये F3 वेक्टर है। नीचे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? F1 वेक्टर, F2 वेक्टर और F3 वेक्टर। क्या ये तीनों लग रहा है कि एक ही पॉइंट से शुरू हुए? तो ये को इनिशियल वेक्टर है। क्या है? एक ही पॉइंट से इनिशिएट होने वाले वेक्टर, उनको क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर। यार हाँ तो बोलो, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आया? फिर आता है नल वेक्टर। कौन सा वेक्टर? नल वेक्टर। अब नल वेक्टर की खास बात देखें। नल वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाए। क्या हो जाए? मैग्नीट्यूड 0 हो जाए, मतलब उसका रिजल्टेंट क्या आ जाए? मतलब उसका रिजल्टेंट आ जाए 0। रिजल्टेंट क्या आ जाए? मतलब नलीफाई हो गया। एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, दोनों नलीफाई हो गए। तो जब बराबर बराबर 180 डिग्री पे ले लोगे, बराबर वेक्टर 180 पे ले लोगे, तो इंदर वाला कैंसिल हो जाएगा। इंदर वाला और इंदर वाला। ठीक, तो हमने कहा अगर तुमने एक F वेक्टर ले लिया इधर और एक F वेक्टर ले लिया इधर, अगर दो बराबर बराबर वेक्टर ले लिए आगे ना, और उनको कितने पे ले लिया? थीटा 180 डिग्री पे, तो इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? 0। क्या आ जाएगा? 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? और अगर तीन बराबर बराबर ले लिए, कितने? तीन बराबर बराबर ले लिए 120 डिग्री पे, तीन बराबर बराबर ले लिए कितने पे? 100। सब एक दूसरे से 120 डिग्री पे हैं, सब 120 डिग्री पे हैं। नहीं आया? तीनों वेक्टर बराबर हैं और 120 डिग्री पे हैं और प्लेनर हैं। ये तीनों को प्लेनर हैं। कैसे हैं? को प्लेनर। अगर ये सारे को प्लेनर हैं तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा इनका? इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? इनका रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं? नहीं आया? अब कल को तुमसे कह देता है कि तीन वेक्टर हैं, को प्लेनर हैं, बराबर हैं। तीन वेक्टर बराबर हैं मतलब तीन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है और 120 पे लग रहा है। मतलब तीनों एक दूसरे से 120 पे हैं, बराबर मैग्नीट्यूड के हैं और एक ही प्लेन में हैं, तो उनका रिजल्टेंट फोर्स क्या आ जाएगा? अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गया तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? तो एक्सेलरेशन 0 हो गया तो क्या वेलोसिटी बढ़ेगी कि घटेगी? बराबर रहेगी। क्या रहेगी? कांस्टेंट। वेलोसिटी में कोई चेंज आने वाला, तो मोमेंटम में क्या चेंज आएगा? कुछ नहीं। टॉर्क 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी यही जेई ने सवाल यही पूछा था। यार हाँ ना तो बोलो। उसने कहा कि तीन वेक्टर हैं, प्लेनर हैं, को प्लेनर। तीनों वेक्टर कैसे हैं? इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, एक बॉडी के ऊपर लग रहे हैं। तो बताइए उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी कि घटेगी? ना घटेगी ना, क्योंकि फोर्स, नेट फोर्स 0 मतलब नेट एक्सेलरेशन क्या? 0। नेट एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी में ना बढ़ेगी ना घटेगी। तो मोमेंटम में कोई चेंज, तो मोमेंटम क्या रहेगा? ऑप्शन में लिखा था मोमेंटम कंजर्व। मोमेंटम, अब सोचो वेक्टर का सवाल था, कहाँ पे ठोक दिया जाके। समझे कि नहीं समझे? तो वेक्टर जिसका कमज़ोर होगा उसका आगे तो मैकेनिक्स उड़ गई, समझो, उसको समझ में नहीं आएगी। नेट फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब मोमेंटम क्या है? मोमेंटम में कोई चेंज मतलब मोमेंटम क्या है? तो मोमेंटम कंजर्वेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं आया? मोमेंटम क्या हो जाएगा? तो अगर ये केस बन रहा है तो इस केस में रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगी? फोर्स रिजल्टेंट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? 0। तो वेलोसिटी में चेंज आएगा 0,
तो मोमेंटम में भी चेंज आएगा 0, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व। क्या हो जाएगा, आ रहा है ना वीडियो में, ये नहीं आ रहा है? हाँ ठीक, ये समझ में आ गया कि नहीं आया? आया। अब यूनिट वेक्टर से पहले एक और चीज़ पढ़ लेते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर। क्या पढ़ लेते हैं? अगला है मेरा ऑर्थोगोनल। कौन सा? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो। नहीं आया? मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। कैसे होते हैं? मतलब सब एक दूसरे से कितने पे होंगे, 90 डिग्री पे। तो जैसे मान लो ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी, और ये आपकी। नहीं आया? तो आई कैप, जे कैप और के कैप, ये तीनों आपस में क्या हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ये तीनों कैसे हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर। कैसे हैं, समझ में आ रहा है कुछ यार? हाँ ना तो बोलो, ये क्या हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर। नहीं आया? आया कि नहीं आया? ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा एक चीज़ बताओ, एक होता है यूनिट वेक्टर। क्या होता है यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर में यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होगा कि 1 होगा? उसका रिजल्टेंट तो 0 आ गया, उसका मैग्नीट्यूड 0 आ गया नल वेक्टर का। लेकिन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? मैग हमेशा 1 आएगा। कितना आएगा? 1। कितना आएगा? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, यूनिट वेक्टर को हम ऐसे दर्शाते हैं, कोई वेक्टर जो ऐसे, कोई वेक्टर भी, कोई भी वेक्टर हो उसके ऊपर ऐसे कैप लगा के। कैसे? कैप लगा के। अभी ध्यान समझो, पिछली वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड निकालना। क्या बताया था? और डायरेक्शन निकालना भी सिखाया था। तो थोड़ा सा इधर देख लो, जैसे हमने आपको एक वेक्टर दिया, ए वेक्टर। क्या दिया? 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। नहीं आया? दिया कि नहीं दिया? अब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का अंडर रूट। हाँ कि ना? मतलब ये आएगा 25√2। कितना आएगा? 5 रूट। आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आया? आएगा कि नहीं? तुमने कुछ गड़बड़ करा था लास्ट में। 5√2 था, 5 कर दिया था शायद। हाँ सही था? नहीं, गड़बड़ था। मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, चलिए। अगर वो पिछली वीडियो में गड़बड़ हो गया था, हमको लग रहा है गड़बड़ हो गया था कुछ। वहाँ पे 4/5, 3/5, 5/5। अच्छा, इसको देखो ध्यान से। अगर गड़बड़ भी हो गया था तो मैं बता रहा हूँ फिर से, ऐसा लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अगर कोई वेक्टर ऐसा है, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन ऐसे है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए आपको क्या, वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड करना पड़ेगा। ये कुछ और नहीं, आप यूनिट वेक्टर निकाल लें। क्या निकाल लें? अरे यार हाँ ना, तो किसी का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? अगर किसी का यूनिट वेक्टर निकालना है तो आप उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। नहीं आया? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते यार? हाँ ना तो बोलो। अभी ध्यान से देखो, अगर मैंने इसका वेक्टर को डिवाइड कर दिया तो ये 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप है। इसको हमने डिवाइड कर दिया उसके मैग्नीट्यूड से, मतलब 5√2 से। किससे डिवाइड कर दिया? तो डायरेक्शन आ गई। सुनना, इधर देखिए, घबराई नहीं, शर्माई नहीं। इधर देखिए, ये आ जाएगा 4/5√2 i कैप, हाँ, प्लस 3/5√2 प्लस 5/5√2 k कैप। यार हाँ ना तो बोलो, आएगी कि नहीं आएगी? अच्छा एक बात बताओ, इधर देखो, क्या ये डायरेक्शन लिखी है? ये x डायरेक्शन से, ये y डायरेक्शन से, ये z डायरेक्शन से लिखी है कि नहीं लिखी है? लिखी है कि नहीं लिखी? यार हाँ ना तो बोलो, लिखी है? अच्छा एक बात बताओ, 4/5√2 क्या होता है? x/a। ये क्या लिखा है? x/, सर ये x/a क्या होता है? ये क्या x/a लिखा है? तो एक्चुअल में जब हम किसी यूनिट वेक्टर को निकालते हैं
यूनिट वेक्टर में जो एक्स डायरेक्ट आई से ये क्या डायरेक्शन बता रहा है, ये हमें बता रहा है कॉस थीटा एक्स, क्या है ये, और ये क्या है, नहीं आया, कॉस थीटा, और ये क्या है, कॉस थीटा, नहीं आया। तो एक्चुअल में ये डायरेक्शन लिखी हुई हैं तीनों, क्या लिखी हैं, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, और तो ये एक्चुअल में 4/5√2 कॉस थीटा एक्स है, ये क्या है कॉस थीटा, और ये क्या है कॉस थीटा जी। नहीं आया, आया कि नहीं आया। मुझे ऐसा लग रहा है, सुनो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे दिमाग में आ रहा है कि वहाँ पे हमने 4/5 कर दिया था गलती से, ऐसा मुझे लग रहा है। एक बार वीडियो चेक करेंगे, पर फिर से देख लीजिए आप, ये समझ में आ गया कि नहीं, 4/5, 3/5, 5/5 कर दिया था, पर एक्चुअल में तभी वहाँ पे 45 डिग्री आ गया था, क्या आ गया था, वरना आना चाहिए था 45, वहाँ आ गया था 90 डिग्री, कितना आ गया था, आया था 90 डिग्री, वो आ गया कितना 45 डिग्री। आप समझ में आया क्या गड़बड़ कर रहा था, गलती से क्या कर दिया था, मैग्नीट्यूड 5√2 जगह 5 ले लिया था, कितना ले लिया था, नहीं आया। तो सॉरी फॉर दैट, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट आपका वही है। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना, ठीक है। देखेंगे वीडियो में, कट करना होगा तो कट कर लेंगे थोड़ा सा। इधर देखो, किसी वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, उसका वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए हम वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड नहीं लिख सकते। तो जब आप डायरेक्शन निकाल रहे हो, मतलब यूनिट वेक्टर निकाल रहे हो, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, वेक्टर बाय, तो जब ये निकालोगे तो एक्चुअल में आप डायरेक्शन निकाल दिए हो, क्या निकाल दिए हो। अब ये जो लिखी हुई हैं ये डायरेक्शन हैं, क्या हैं, तो ये एक्स एक्सिस से डायरेक्शन, ये और ये, मतलब ये कॉस थीटा एक्स है, और ये कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा। अच्छा, एक चीज़ तो ये हमें समझ में आ गई। दूसरी चीज़ आपने बताया मैग्नीट्यूड 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालने जाओ 4/5√2 आई कैप प्लस 3/5√2 जे कैप प्लस 5/5√2 के कैप, इसका जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कैसे निकालोगे, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हाँ, इस यूनिट वेक्टर का, तो क्या लिखोगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, लिखोगे कि नहीं लिखोगे। अच्छा ध्यान से देखो, जब इसका स्क्वायर करोगे तो 16 बटे कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर 25 और इसका तो 50, कितना आ जाएगा, ऊपर वाले का 4, अच्छा अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यही तो करोगे। तो इसका स्क्वायर बटे इसका स्क्वायर, मतलब ऊपर वाले का 16 हो गया, नीचे वाले का 25, इसका 2, 25 दूना 50, प्लस 9/50 प्लस 25/50, सर 25/50, सर 25 और 16 9 25, 25 तो 50/50 कट गया। तो अंडर रूट क्या आएगा, 1/1, रूट 1 क्या होता है 1, सर मैग्नीट्यूड कितना आ गया 1, मतलब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। यार हाँ ना तो बोलो, नहीं आया क्या, तुम्हें वहीं से समझा दिया सारा, नहीं आया नहीं आया नहीं आया, आया कि नहीं आया, फील आई, अरे झील आई, नहीं आया। इधर देखो, कोई वेक्टर लिखा है, उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, वेक्टर उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। जब डायरेक्शन एक्स वाई जी वाली होती हैं, वो एक्चुअल में कॉस थीटा एक्स कॉस थीटा वाई कॉस थीटा जी हैं, क्या है, नहीं आया। अच्छा, इन्हीं का मैग्नीट्यूड अगर हम निकाल लें, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लें तो क्या 1 आ जाता है, मतलब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आता है। नहीं आया, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा, नहीं आया नहीं आया नहीं आया, आया, फील आई, झील आई, नहीं आया। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो। तो सिर्फ हमें क्या बताता है ये, सर ये सिर्फ हमें क्या बताता है, ये हमें क्या बताता है, सिर्फ डायरेक्शन ऑनली, क्या बताता है, ये हमें डायरेक्शन बताता है। यार हाँ ना तो बोलो। अब ध्यान समझना, अगर आपको कभी ऐसे लिखा हुआ है ए, इधर देखो, घबराओ नहीं, शर्माओ नहीं, तुमको एक इंटरेस्टिंग चीज़, इधर देखो, इधर देखो, घबराओ नहीं। अगर मान लो ए वेक्टर ऐसे लिख दूँ, मैग्नीट्यूड, ये क्या लिखा है, डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर है, क्या ये डायरेक्शन है, क्या यूनिट वेक्टर है, क्या डायरेक्शन है, हाँ। अगर आपको लिखा है अल्फ़ा आई, क्या लिखा है, प्लस बीटा जे प्लस गामा के, यार हाँ ना तो बोलो। तो एक्चुअल में कुछ और नहीं आया, तो आप क्या लिखोगे, कॉस थीटा एक्स बराबर अल्फ़ा, हाँ, कॉस थीटा वाई बराबर बीटा,
और कॉस थीटा एक्स, कॉस थीटा वाई और कॉस थीटा जी बराबर गामा। नहीं आया। मुझे खेद है, मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि मैंने जल्दी में फ्लो में यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दी। ठीक, नहीं आया। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? हाँ ना तो बोलो। एक्चुअल में क्या है कि दिमाग में तो वही चल रहा है, कॉन्सेप्ट तो सारे वही चल रहे हैं, पर लिखने में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो ऐसा हो जाता है। अच्छा इंदर बताओ, क्या आप किसी यूनिट वेक्टर को लिख रहे हो? क्या लिख रहे हो? किसी यूनिट वेक्टर को लिख रहे हो, तो अगर ये डायरेक्शन, ये अल्फ़ा क्या है? कॉस थीटा एक्स, मतलब एक्स तरफ से, और ये कॉस थीटा वाई, कॉस थीटा वाई, और ये क्या है? नहीं आया। तब यूनिट वेक्टर के साथ, सर जो यूनिट वेक्टर के साथ लिखे होते हैं ना ऐसे, वो ये कॉस थीटा एक्स, कॉस थीटा वाई, कॉस थीटा जी है, वही तो है। अल्फा बीटा गामा क्या है? कॉस थीटा एक्स, कॉस थीटा वाई, कॉस थीटा। यार हाँ ना तो कुछ बोलो। अरे यार नहीं आया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर तुमसे कोई कह रहा है कि एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, ए वेक्टर की डायरेक्शन बताइए, बी वेक्टर की डायरेक्शन बताइए, नहीं बता लोगे? बता लोगे नहीं बता लोगे? यार हाँ ना तो बोलो। चमका, फील आई, झील आई। अच्छा तो लो सर, पैरेलल, एंटी पैरेलल, इक्वल, अपोजिट, कोलिनियर, कोप्लेनर, कोइनिशियल, नल, ऑर्थोगोनल, यूनिट वेक्टर। और एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन, उसके कॉस कंपोनेंट्स और उसके कॉस थीटा एक्स, कॉस थीटा वाई, कॉस थीटा जी, और जो यूनिट वेक्टर आया था उसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर प्रूव भी हो गया। नहीं आया। पूरा कंप्लीट पैकेज। यार हाँ ना तो बोलो। चमका। तो यार इसी के साथ इसको ख़त्म करते हैं, फिर एक और वीडियो बना लेंगे। नहीं, थोड़ा बता दो दें तो अगर आपको अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा और आपको लग रहा है कि यार हाँ बढ़िया पढ़ा रहा है, ठीक ठाक, मांगे ना, तो देखना यहाँ पे कहीं एक बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब करने का, ठीक, उसको करो क्योंकि जैसे मेरा फ़र्ज़ है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, वैसे आपका भी कर्तव्य बनता है कि आपको सब्सक्राइब कर जाना। यार हाँ ना तो बोलो। करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे कर दिया करो यार भाई। चलो भाई, ये ख़त्म हो गया। थैंक यू।